हेलो डी स्टूडेंट्स, आप लोग को मैंने बताया था कि आप लोग के जून लास्ट में क्या होने वाले हैं, एम्स बीएससी नर्सिंग के एग्जाम होने वाले हैं। उसी सिलसिले में बच्चे परेशान थे सर कि हमारे एग्जाम की डेट तो आ चुकी है, फॉर्म कब आएगा और फॉर्म आएगा तो कौन कौन डॉक्यूमेंट उससे पहले मुझे रेडी करके रखने हैं। उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में हम देने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात को सुनना। यहाँ पर देख लो कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 होगा, इसका जो एग्जाम होगा वो कब होने वाला है, तो भाई 27 जून 2026 को इसका एग्जाम होने वाला है। यानी जितने बच्चे इंडिया के किसी भी एम्स से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, तो आपके एग्जाम की जो डेट है फाइनल हो चुकी है 27 जून। इसी डेट को एग्जाम आपका होगा। जो फॉर्म होगा, फॉर्म के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे दूं आपको, जिससे आप क्लियर हो। भाई फॉर्म भरना इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्म नहीं भरोगे तो एग्जाम डेट जान के तुमको कुछ होगा नहीं, एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो जो सपना है एम्स से पढ़ने का, वो सपना सपना ही रह जाएगा। अभी देख लो, जो फॉर्म है सर वो आपका अप्रैल महीने में आ रहा है। कब आएगा? अप्रैल महीने में फॉर्म आएगा, लेकिन परेशान आपको नहीं होना है। जैसे ही क्या होगी, कोई फॉर्म की इन्फॉर्मेशन होगी, आपके इसी मेडिकल गुरुकुल पे ही आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो आप सभी लोग जितने ही बच्चे हैं, मेडिकल गुरुकुल सब्सक्राइब नहीं किए भाई, अभी सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जो भी पूरी तैयारी होगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके इसी चैनल से कराई जाएगी। ठीक, शुरू करें? चलिए। अब सबसे पहले बात करते हैं सर कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसके लिए इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो क्या-क्या लगते हैं। ये डॉक्यूमेंट अपना क्या करना, वो अपने पास रखना। इसके बाद कोई और चीज़ की टेंशन मत लेना, बस पढ़ाई करते रहना। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन आएगी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। अभी देखो, आपके यहाँ पे फॉर्म के रिगार्डिंग आपका सबसे पहले एकेडमिक डॉक्यूमेंट में क्या-क्या माँगा जाएगा, तो आपको आपकी 10th की मार्कशीट माँगी जाएगी। ठीक है? जो आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपकी कंपल्सरी है, आपके पास होनी होनी चाहिए। कोई इसमें अपीयरिंग या फिर कोई भी और ऑप्शन नहीं होगा। आपके पास 10th की मार्कशीट नहीं है, तो फॉर्म को नहीं भर पाओगे। ठीक? जो दूसरा डॉक्यूमेंट होगा वो सर होगा क्लास 12th की मार्कशीट। ठीक है? ये आप देखना फाइनल रिजल्ट इफ अवेलेबल, यानी कि जो फॉर्म आपका आएगा अप्रैल में, तो बहुत कम चांस होगा जो बच्चे इस बार अपना बोर्ड एग्जाम देंगे उनका रिजल्ट नहीं आया होगा। ठीक है? जो पहले से दे दिए होंगे, जो गैप लेके पढ़ाई कर रहे हैं एम्स में एडमिशन लेने के लिए, उनके पास रिजल्ट होगा और रिजल्ट अपलोड कर देंगे। जिनके पास नहीं होगा, उनको अपीयरिंग का ऑप्शन आएगा, वो अपीयरिंग सेलेक्ट करके अपना क्या कर पाएंगे, आपका यहाँ पे 12th की मार्कशीट अपनी अपलोड कर पाओगे। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड आईडी प्रूफ के रूप में आपके पास होना चाहिए। ठीक है? आप जो फ़ोटो होगी, वो जो अभी आप रिसेंट की फ़ोटो एक क्लिक कराओगे और वो यहाँ पे अपलोड करनी होगी। आपने अभी तक क्या देखा? आपको एकेडमिक में हाई स्कूल 12th की मार्कशीट माँगी गई, आधार कार्ड माँगा गया, फ़ोटो माँगा गया। ठीक? ये सारी चीज़ आपके पास होंगी। कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका कि ये सब चीज़ें नहीं होंगी उसके पास। ठीक? चलो। इसके बाद आपको क्या होगा, जो डिजिटल अपलोड रिक्वायर्ड, यानी जो चीज़ें आपकी होंगी, फ़ोटो जो होंगी, वो भी स्कैन कॉपी अपलोड होगा। ऐसे नहीं कि उसको लाके पीछे उसको पंच करके या फिर उसमें यहाँ पे गम लगा के उसको चिपकाओगे, नहीं, वो चीज़ें नहीं है, ऑफलाइन पेपर नहीं है, ऑनलाइन है, तो उसको स्कैन करके ही अपलोड करना होगा। उसी प्रकार डिजिटल सिग्नेचर आपकी लगेगी, यानी आप क्या करोगे, पूरा एक ब्लैंक पेज होगा, उस पे क्या करोगे, अपनी एक सिग्नेचर करोगे और उसी सिग्नेचर को क्या करोगे, फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करोगे। ठीक है? एक साइज़ मिलेगी, उस साइज़ के अंदर अपलोड करना होता है। एक साइन अपलोड करोगे, वही साइन अपलोड करनी है जो एग्जाम टाइम साइन अप करोगे। ये सिग्नेचर आपको याद करनी है, ऐसा नहीं किसी और से करवा लोगे। ठीक? चलो। फिर आपका जो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन है वो आपको लगेगा, यानी जो आपका लेफ्ट थंब होगा, उसका जो अंगूठा होता है, उसका आपको यहाँ पे इंप्रेशन, यानी उसका फिंगरप्रिंट आपको देना पड़ता है। जिससे बाद में वेरिफिकेशन होगा जब एग्जाम देने जाओगे तब। ठीक? तो ये आपका क्या होगा, डिजिटल रिक्वायरमेंट होती है, जिसको पूरा करना होता है। ठीक? चलो। आप देखना, इमेज की जो क्वालिटी होती है वो मैटर करती है। ठीक है? आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना। मैंने पहले बोला कि ये प्लेटफ़ॉर्म जो है आपकी गलतियों को भी बताता है कि क्या गलती आपको नहीं करनी है। फॉर्म भरते टाइम गलती आपको क्या नहीं करनी है, क्या करनी है, वो चीज़ें भी मैंने यहाँ पे एक स्क्रीन पे अटैच कर दी है। देख लो यहाँ पे, जो आपकी टेक्निकल जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो पे स्कैन हो वो हाई रेज़ोल्यूशन का हो, मतलब ऐसा नहीं कि भाई फ़ोन का कैमरा सही नहीं है और फ़ोटो अपलोड कर दिए, कुछ उसमें डिटेल आ ही नहीं रही है, तो वो गलती मत करना, रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म। नॉट क्लियर या ब्लर फ़ोटो आ रहा है, साइज़ आपकी लिमिट क्रॉस है या फिर करेक्ट फॉर्मेट आपका नहीं है, तो वो चीज़ें ध्यान रखना ताकि अच्छे से अपलोड हो जाए, क्वालिटी अच्छी हो, ब्लर वगैरह फ़ोटो ना हो, डिटेल सामने वाला पढ़ पाए। ठीक? चलो। यहाँ पे आप एक बार ध्यान देना, जो आपकी फ़ोटो हो सर, वो फ़ोटो एकदम क्लियर क्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं कैमरे से फ़ोटो क्लिक कर लिए, उसको अपलोड कर लिए, वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप ध्यान रखना। फ़ोटो के साथ पूरा छेड़खानी मत करना, क्योंकि बाद में वेरिफ़िकेशन में प्रॉब्लम होती है। ठीक? अब जो आपके कास्ट सर्टिफ़िकेट जो बच्चे होंगे, यानी जिनकी कैटेगरी या कास्ट सर्टिफ़िकेट लगाना है, वो लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे। फॉर्म भरते टाइम जो डॉक्यूमेंट लगाओगे, वही डॉक्यूमेंट आपका वैलिड होगा। उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं होगा कि डॉक्यूमेंट अटैच कर पाओ। ठीक? यानी अगर ईडब्ल्यूएस के हो, एससी एसटी के हो, अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होगा, तो फिर
आप उस वेटेज में नहीं आओगे, आप अनरिजर्व में काउंट किए जाओगे, अनरिजर्व की कट ऑफ में आप आओगे। जैसे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, आपका एससी/एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी या फिर पीडब्ल्यूडी, तो ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में रेडी रखने हैं। कहाँ के लिए? आपको यहाँ पे अपने एग्जाम फॉर्म भरते टाइम, ठीक। उसके बाद आपको देखो, जो आपकी अथॉरिटी है जो इशू कर रही है भाई, गवर्नमेंट यानी इंडिया गवर्नमेंट द्वारा इशू होना चाहिए, ठीक है। जो आपका डेट हो भाई, वेरीफाइड डेट हो, जो आपका ब्राउचर आएगा यहाँ एम्स 2026 का, उसमें एक डेट दी होती है सर, कि डॉक्यूमेंट आपके नए होने चाहिए। 2026 के डॉक्यूमेंट होंगे तभी वैलिड माने जाएंगे। डॉक्यूमेंट अपना नया कर लेना। बाकी आपका जो यहाँ पे प्रोस्पेक्टस है, जो भी आपकी चीजें हैं, वो सब कुछ सही होनी चाहिए। कोई भी भाई ऐसा नहीं भाई डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लगा दोगे, तो ऐसा कुछ मत करना, प्रॉब्लम होगी आपके लिए, ठीक। चलो, साथ में सर ये ध्यान देना, जो आपकी यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कैसे चेक करोगे? आपको यहाँ पे जो स्पेलिंग एरर है वो नहीं करना है, फादर, मदर या फिर अपने नाम की स्पेलिंग में एरर करोगे, बाद में एंट्री टाइम प्रॉब्लम आपको होती है। एग्जाम देने जाओगे तो एडमिट कार्ड में भी सेम डिटेल आएगी, ठीक है। जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही डालना, इमेज की क्वालिटी रिव्यू कर लेना, और वैलिड जो आपका सर्टिफिकेट है वो आप लोग अपलोड करना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 101% जो बच्चा फॉर्म भर देता है, उसका क्या होता है, यहाँ पे उसका जो यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो जाता है, बच्चा एग्जाम दे लेता है, ठीक। तो मेन प्रॉब्लम ये होती है जब कुछ भी एरर रहेगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं जारी होता है, ठीक। तो वो गलती मत करना जो मैंने बताई है। वीडियो को ध्यान से देख लो, मैंने क्या क्या आपको बताया है, आपको पूरा मैं समराइज कर देता हूँ, जिसके माध्यम से क्या कर पाओगे, आप यहाँ पे सारी चीजें देख पाओगे। रुको, मैं सारी चीज बता दूं आपको। देखो, पहला मैंने बताया कि आपको आधार कार्ड चाहिए, ठीक है। आपको आधार कार्ड आप रख लेना एक। उसके बाद क्या मैंने बताया आपको, आपको यहाँ पे फोटो आपको चाहिए होगी, ठीक। फोटो अपनी रख लेना। इसके बाद मैंने बताया आपको कि फोटो के साथ साथ आपको जो भी यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो मैंने बताया आपको, वो सारी चीजें आप क्या रखोगे, आप रेडी रखोगे। इसके बाद मैंने बताया आपको कि आधार कार्ड आपका हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपको जो वैलिड चीजें होती है, मतलब जैसे मान लो कि आपको एकेडमिक जो चीजें होगी, एकेडमिक जो चीजें होगी वो अपने साथ रखोगे, यानी कि आपको टेंथ की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट अगर है तो 12th की मार्कशीट आपको रखनी होगी, ठीक है। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये अपने पास रखना। बाकी आपको जो सिग्नेचर होता है, जो भी आपकी यहाँ पे फोटो होगी, जो भी आपका थंब होगा, वो सारी चीजें आपको ऑलरेडी आप रहोगे तो चीजें हो जाएंगी। वो बाद में भी बनवा सकते हो, लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह जो भी आपके पास है, मान लो कोई बच्चा ऐसा है जो स्पोर्ट कोटा का है, स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट है, तो स्पोर्ट कोटा सर्टिफिकेट बनवा लेना भाई। जो अगर मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई स्पोर्ट कोटा है, आप लगा सकते हो, उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड के हैं, वो भी अपने डॉक्यूमेंट भाई रेडी कर लेंगे, जिसके माध्यम से फिजिकल हैंडीकैप्ड का जो यहाँ वेटेज होता है एम्स में, उसका आपको फायदा मिल सकता है, ठीक। बाकी एम्स की तैयारी करने के लिए आपका स्टडी पैकेज जो है वो आपको टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। याद रखना, एम्स से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हो भाई, पढ़ना पड़ेगा आपको। सीटें लिमिटेड है और कंपटीशन एक नेक्स्ट लेवल का है। जो बच्चा नीट देता है ना, फिर उसके बाद कोई सपना होता है एम्स से पढ़ने का, तो यही एक लास्ट उसके पास मौका होता है, लास्ट चांस होता है कि एम्स में पढ़ाई करने का एक मौका मिलता है कि बीएससी नर्सिंग में एम्स से कर सकता हूँ। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो जो लाखों की फीस लगती है आपकी, वो बिल्कुल फीस आपकी जीरो हो जाती है। एम से पढ़ने का बेनिफिट होता है, प्लेसमेंट आपकी अच्छी हो जाती है, आपकी जॉब की कोई ऐसी इशू नहीं होता भाई कि बेसिक नर्सिंग करके आपको बेरोजगार रहोगे या फिर जॉब के लिए भटकना पड़ेगा। ऐसी गलती आप या फिर ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं होने वाली है। एम्स के लिए आपको जो भी यहाँ पे डीपीपी होगी, प्रैक्टिस सेट होगा, पीडीएफ नोट्स होंगे, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट या पीवाईक्यू बेस्ड मटेरियल होंगे, वो सब कुछ जस्ट 249 में हमने आपको ये पैकेज यहाँ पे अवेलेबल करा दिया है। कहाँ पे? टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने दे दिया है। आप ज्वाइन कर लो, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और वहां से तैयारी शुरू कर दो। बाकी जो आपका मेडिकल गुरुकुल जहां मुझे आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये प्लेटफॉर्म पे आपकी जो भी क्लासेस होंगी, अब बोलोगे सर इसमें क्लासेस नहीं दे रहे हो, क्लासेस कहाँ से मिलेंगी? तो सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे एम्स की तैयारी, यानी चाहे उसमें बायोलॉजी की बात करें या फिर उसमें आपको यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करें या फिजिक्स की बात करें, वो सारे के सारे सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आपके इसी मेडिकल गुरुकुल में फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लास चलेगी आपको। उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, पूरा पीवाईक्यू हम करवाएंगे आपके लिए, उसके लिए निश्चिंत रहना। बस कमेंट बॉक्स में बताओ कौन से सब्जेक्ट में तुमको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कौन सब्जेक्ट तुमको डर लग रहा है। याद रखना, जो पेपर होगा सर, इसमें आपको कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं जिसको आपको स्कीप करना होगा, क्योंकि आपको हाई मेरिट पे जाना है, हाई कट ऑफ आपकी आएगी, तभी तुमको क्या मिल पाएगा, एम्स आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। कंपटीशन आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि सभी पूरे भारत से, पूरे इंडिया के बच्चे एस्पिरेंट्स इस फॉर्म को भरेंगे। खास एम्स में अच्छी बात ये होती है भाई, केवल लड़कियों के लिए बीएससी नर्सिंग यहाँ पे ऑप्शन में होता है, लड़कों को एम्स में बीएससी नर्सिंग करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आपको मौका मिल रहा है तो इसका फायदा उठाइए, ना कि आप ऐसे ही फॉर्म भर दो अब बाद में बोलो कि अगर होगा तो ठीक, नहीं होगा तो नहीं ठीक।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, बाकी आपका 249 में आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल एप्लीकेशन पे ये बैच मिल जाएगा। 249 में पूरा स्टडी पैकेज इसमें होगा, पूरी क्लासेस मेडिकल गुरुकुल फ्री चलेंगी। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई फॉर्म, कोई यहाँ पे अपडेट आती है, कोई चेंज होता है, आपको मेडिकल गुरुकुल पे पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। बस प्लेटफ़ॉर्म आपका है, आपके लिए बनाया गया है, कोई प्रॉब्लम, कोई आपकी समस्या हो, कोई डाउट हो, कोई अगर डर लग रहा हो, कोई किसी चीज़ को तुमको लेके या फिर आपको मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो कमेंट करो, उसके जो डाउ आंसर होंगे, जो उसके लिए जवाब होगा, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बना के दे देंगे। थैंक यू सो मच।